हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, इसके पोइट का नाम पैब्लो नेरूडा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि कीपिंग क्वाइट कविता की जो कंपोज है, रचना है, वो कौन से पोइट ने की है, तो हमारा आंसर होगा पैब्लो नेरूडा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द पोयम द पोइट सजेस्ट्स अस टू काउंट अप टू डैश। कविता में जो कवि है वो सजेस्ट सुझाव देता है या रिक्वेस्ट प्रार्थना करता है, अस हमें सुझाव देता है टू काउंट गिनने का, अप टू तक, कितने तक गिनने का। तो राइट आंसर होगा हमारा बी 12, 12 तक गिनने का। एक क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है, यहां पे जो 12 है, 12 वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमें आंसर होगा हमारा 12 सेकंड्स, 12 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स फॉर डैश। हमें शुड नॉट मूव, हिलाना नहीं चाहिए, आवर आर्म्स, हमारे आर्म्स, हाथों को, फॉर कितने सेकंड के लिए या कितने मिनट के लिए। तो देखिए आंसर, हमें हमारे हाथों को नहीं हिलाना चाहिए कितने सेकंड के लिए। राइट आंसर होगा ए 1 सेकंड के लिए। नंबर 3, वॉट मस्ट कम टू ए हॉल्ट। वॉट मस्ट कम टू ए हॉल्ट। वॉट यानी क्या, मस्ट चाहिए, कम टू ए हॉल्ट बंद होना, पोज बंद होना, स्टॉप। कवि के अनुसार क्या बंद हो जाना चाहिए। नंबर ए इंजन्स, नंबर बी मशीन्स, नंबर सी फैक्ट्रीज और डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा सभी, ऑल ऑफ दीज। कवि कह रहा है कि हमें कुछ समय के लिए सारी एक्टिविटीज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो हमें इन सभी चीजों को बंद करना पड़ेगा, इंजन्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह। नंबर 4, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी ए डैश मोमेंट। जो स्टिलनेस, शांति का जो मोमेंट, क्षण है, जब हम चारों तरफ शांति देखेंगे, हम बोलेंगे नहीं किसी भाषा में, सारी एक्टिविटीज को बंद कर देंगे, तो ये जो शांति का क्षण होगा, ये विल बी होगा। कैसा क्षण होगा, ए सैड दुखद, बी फैसिनेटिंग आकर्षक, वंडरफुल अद्भुत, एक्सोटिक मनमोहक, या डिप्रेसिंग या बोरिंग। तो इनमें से कौन सा होगा। हमारे को जो ऑप्शन में अगर फैसिनेटिंग मिल रहा है तो फैसिनेटिंग आंसर होगा, वंडरफुल मिल रहा है वंडरफुल होगा, और एक्सोटिक मिल रहा है तो एक्सोटिक आंसर होगा। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक नॉइस। कवि के अनुसार वे कौन सी चीजें हैं जो शोर करती हैं। ए वॉइस, बी पीपल, सी बसेज, डी मशीन्स। तो कवि के अनुसार वो चीज कौन सी है जो शोर पैदा करती है। राइट आंसर डी मशीन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक शानदार क्वेश्चन कि इस जो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, ये जो पोयम है ये ओरिजिनल कौन सी भाषा में लिखी गई है। जो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है ये कौन सी ओरिजिनल भाषा में लिखी गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा स्पेनिश, SPANISH, स्पेनिश भाषा में लिखी गई है पोयम ओरिजिनल। तो नंबर देखते हैं 6, द अर्थ कैन टीच अस। पृथ्वी हमें सिखा सकती है टू रिमेन, रहना। क्या रहना सिखा सकती है। When everything seems to be dead, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है,
जब पृथ्वी पर सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो भी पृथ्वी हमें क्या रहना सिखा सकती है? ऑप्शन ए प्रोस्पर्स समृद्ध, बी अलाइव जीवित, सी चीयरफुल प्रसन्न, डी सैड दुखी। तो राइट आंसर होगा हमारा अलाइव। जो पृथ्वी है वो हमें जिंदा रहना सिखा सकती है जब हर चीज पृथ्वी पे मृत प्रतीत होती है। नंबर 7, मैन कांट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, जो मनुष्य है, मानव जो है वो स्वयं को नहीं समझ सकते। व्हेन थ्रेटन्ड विद डैश, जबकि वे थ्रेटन्ड का मतलब डराते हैं या डरते हैं। मानव स्वयं को नहीं समझते जबकि वे डरते हैं। किससे डरते हैं? ऑप्शन ए डेथ, मृत्यु से डरते हैं, बी लाइफ, जीवन से डरते हैं, सी पैशन, जुनून से डरते हैं, डी स्टिलनेस, शांति से डरते हैं। तो राइट आंसर हमारा, जितने भी लोग हैं वो स्वयं को तो समझते नहीं है, अपने आप को डराते रहते हैं। किससे डराते हैं? मृत्यु से। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डज द पोइट आस्क अस टू स्पीक? इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में पोइट कवि आस्क अस, हमें कहता है टू स्पीक, बोलने के लिए। तो कवि हमें इस पोयम के अंदर कोई भी भाषा में न बोलने के लिए कहता है। वो कहता है हमें कुछ भी भाषा में, कोई सी भाषा में हमें बात नहीं करनी है, हमें कुछ समय के लिए हमारी एक्टिविटीज को रोकना है और हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद के बारे में आत्म मूल्यांकन करना है। तो हमें किसी भाषा में बोलना नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए इंग्लिश होगा, या बी हिंदी होगा, या नॉट एनी, कोई भाषा नहीं होगी, या ऑल, सभी आंसर। तो कौन सा आंसर है हमारा? नॉट एनी। नंबर 9, परहैप्स द डैश कैन टीच अस ए लेसन, शायद हमें एक पाठ सिखा सकता है। कौन? सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, अर्थ, पृथ्वी, स्टार्स, तारे। तो राइट आंसर अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी हमें एक पाठ सिखा सकती है। कौन सा पाठ? कि व्यक्ति को निरंतर चलते रहना चाहिए, उसे कभी रुकना नहीं चाहिए, और व्यक्ति को किसी भी स्थिति में अपनी एक्टिविटीज को रोकना नहीं चाहिए, उसे चलते रहना चाहिए। जैसे पृथ्वी के ऊपर जब ऑटम सीजन आती है, पतझड़ ऋतु, तो उस समय पृथ्वी बिल्कुल शांत दिखाई देती है, शून्य दिखाई देती है, हम कह सकते हैं मृत के समान दिखाई देती है। उस समय पृथ्वी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रही होती है। लेकिन जैसे ऑटम के बाद स्प्रिंग सीजन आती है, तो पृथ्वी का फ्यूचर आप देखिए कितना अच्छा होता है। चारों तरफ हरियाली होती है और चारों तरफ खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, समृद्धि होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हमें सिखाती है क्या? जीवित रहना, निरंतर चलते रहना, रुकना नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी डैश। लेट्स नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना चाहिए इन एनी डैश, किसमें नहीं बोलना चाहिए? ए लेटर में, बी वर्ड शब्द में, सेंटेंस वाक्य में, या लैंग्वेज भाषा में। तो राइट आंसर हमारा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू व्हाट डज द पोएट नॉट कंपेयर स्टिलनेस? टू व्हाट डज द पोएट नॉट कंपेयर? कवि तुलना नहीं करता स्टिलनेस, स्थिरता की, जो शांति होती है, स्थिरता, कवि स्थिरता की तुलना किसके साथ नहीं करता है? ऑप्शन ए एक्टिविटी के साथ, ऑप्शन बी इनएक्टिविटी के साथ, ऑप्शन सी टोटल इनएक्टिविटी के साथ, या डी पैसिविटी के साथ। तो राइट आंसर सी टोटल इनएक्टिविटी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अप टू विच नंबर विल द पोइट काउंट? जो कवि है वो कौन सी संख्या तक, कौन से नंबर तक काउंट गिनेगा? कवि कौन से नंबर तक गिनेगा? ऑप्शन
हमारा बिल्कुल राइट। इस कविता में कवि कितना गिनने के लिए कह रहा है? 12। तो राइट आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉर्स हैज द पोइट मेंशन्ड इन द पोयम? हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के वॉर्स, युद्ध का पोइट ने, कवि ने मेंशन्ड, वर्णन किया है। कवि ने कितने प्रकार के युद्धों का डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया है, मेंशन, वर्णन किया है इन द पोयम, कविता में? तो कवि ने इस कविता में 3 टाइप के युद्ध बताए। नंबर 1 ग्रीन वॉर, नंबर 2 गैस वॉर एंड नंबर 3 फायर वॉर। 3 प्रकार के युद्ध, हरित युद्ध, गैस वॉर गैसीय युद्ध, और फायर वॉर अग्नि शस्त्रीय युद्ध। तो राइट आंसर होगा हमारा 3 टाइप के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार विच वॉर इज द मोस्ट डेंजरस? कवि के अनुसार कौन सा युद्ध सबसे खतरनाक है? तो राइट आंसर सबसे खतरनाक होगा ग्रीन वॉर। क्यों? क्योंकि ग्रीन वॉर होता है हरित युद्ध, हरे पेड़ों की कटाई करना। जब हम हरे पेड़ों की कटाई करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं होंगे, और जब जीवित ही नहीं होंगे तो फिर हम कहां से तैयारी करेंगे गैस वॉर और फायर वॉर की? तो सबसे खतरनाक युद्ध हो गया ग्रीन वॉर। लास्ट क्वेश्चन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म डैश? फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्रों में, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म होता है नुकसान पहुंचाना। किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ए वेल्स मछलियों को, बी शार्क्स मछलियों को, सी टर्टल, जैसे कछुआ टाइप का होता है, घोंगा टाइप का, कछुए को, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर, इस पोएम के अंदर लाइन आई थी फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए वेल्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम कीपिंग क्वाइट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर करें, और अभी तक जिस किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।